गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड समझा था। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। आज के क्लासेस में हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स से रिलेटेड टॉपिक को समझेंगे। सो एन एल्काइल ग्रुप्स मेंटेन इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, अगर अल्काइल ग्रुप अटैच है तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को उस ग्रुप में शो करता है। वेयर द एटम्स और द ग्रुप्स ऑफ एटम्स अटैच टू अल्काइल ग्रुप विच टेक पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में जो एटम्स है या एटम्स के जो ग्रुप्स हैं जो पार्ट करते हैं रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसी को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। आपके सिलेबस में टोटल जो फंक्शनल ग्रुप जो स्टडीज़ करना है वो 5 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जिसमें पहला आएगा अल्कोहल डैश OH, नेक्स्ट एल्डिहाइड डैश C डैश H डबल बॉन्ड O, अदरवाइज इसको ऐसे भी कहते हैं डैश CHO। नेक्स्ट आपका फंक्शनल ग्रुप होगा कीटोन्स। कीटोन्स के केस में डैश C डैश डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट होगा ईथर्स डैश O डैश, और लास्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड डैश C डैश OH डबल बॉन्ड O। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसका जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को लर्न करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला लर्न होगा तभी आप नोमेनक्लेचर मतलब ये कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं। इफ OH डैश OH हाइड्रोक्साइल डैश OH मतलब हो गया आपका हाइड्रोक्साइल इज अ रिएक्टेंट और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एल्केन, देन सच कंपाउंड्स इज सेड टू बिलोंग्स टू अ एल्कोहलिक ग्रुप। अगर आप एल्केन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आता है, उसमें एक हाइड्रोजन रिमूव करके अगर आपने एक हाइड्रोजन रिमूव करके अगर आपने OH ऐड कर दिया उसके साथ, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्साइड। और ये जो है आपके उस कार्बन का जो फॉर्मूला स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देता है। और इस तरह के जो कंपाउंड हैं जिसमें कि डैश OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच होता है, इसको हम लोग कहते हैं एल्कोहलिक ग्रुप। और एल्कोहलिक ग्रुप का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 डैश OH। अगर आपको ध्यान होगा तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है और फिर उसकी जगह पे OH फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर दिया गया है, वेयर एन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और अगर IUPAC नेम में आ जाते हैं अल्कोहल्स का, तो उनका IUPAC नेम आपका एल्केनॉल्स हो जाता है। जैसे मीथेन के साथ ऐड होगा तो मिथेनॉल होगा, इथेन के साथ ऐड होगा तो इथेनॉल होगा। तो ये IUPAC नेम हो गया अल्कोहल का, एल्केनॉल्स। जैसे यहाँ एक एग्जांपल देते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर एल्केन है, तो एल्केन के केस में E जो है लेटर, इस लेटर E को रिमूव किया गया है और E की जगह पे OL ऐड कर दिया गया है। तो इससे ही आपको एल्केनॉल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इस चीज़ को टेबल के साथ देखते हैं। तो पहला हमने देखा मीथेन, और ये मीथेन जो है अगर अल्कोहल ग्रुप मीथेन के साथ ऐड हुआ तो इसे हम लोग कहते हैं मिथेनॉल। फॉर्मूला होता है CH3OH। मीथेन जो होता है CH4 होता है, तो 1 हाइड्रोजन रिमूव करके OH ऐड किया गया। जैसे आपका ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ अगर 4 हाइड्रोजन होते, 1 2 3, अगर 4 हाइड्रोजन होते तो आप इसको मीथेन कहते हैं। लेकिन जो 4th हाइड्रोजन है उसको रिमूव करके उसकी जगह पे OH ऐड किया गया है, तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया गया है। दैट्स वाई मीथेन जो है वो मिथेनॉल में कन्वर्ट हो गया। और इसी का जो सिंप्लीफाई फार्मूला CH3-OH हो जाएगा, और OH आपका ये फंक्शनल ग्रुप है। सिमिलरली अगर हम इथेन में आ जाते हैं,
सिमिलरली अगर हम इथेन में आ जाते हैं तो ये इथेन जो अगर फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है तो इथेनॉल कन्वर्ट हो जाता है। इथेनॉल में देखते हैं कि इथेन का फॉर्मूला C2H6 होता है, वहाँ पर 1H रिमूव करके OH को ऐड किया गया है। आप देख सकते हैं 2 कार्बन है तो इसके साथ थर्ड यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, 5 हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, बस इस हाइड्रोजन को रिमूव किया गया, OH जो है आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच किया गया है। दैट्स वाई ये जो स्ट्रक्चर जो बन के निकला वो इथेनॉल का हो गया। अब इसी चीज़ को यहाँ भी CH3 है, ये CH2 है और डैश OH इस फॉर्मेशन में भी लिख सकते हैं। अब आते हैं प्रोपेन। प्रोपेन के केस में 3 कार्बन्स होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोपेनॉल जब आप हाइड्रोक्साइड OH जो है हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है आपने इथेन के साथ ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर 3 कार्बन्स तो आपस में टोटल 7 हाइड्रोजन से बैलेंस हो जाते हैं और एक हाइड्रोजन के जगह पे OH ग्रुप को अटैच कर दिया गया। दैट्स वाई ये आपका प्रोपेन से प्रोपेनॉल में कन्वर्ट हो गया। अब अगली क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड ग्रुप्स और इसके ग्रुप स्ट्रक्चर प्लस जो दूसरे जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनके बारे में।